जल्द फाटक लगाना होगा। लगाना होगा। कई नवादा ब्रांच में काम जल्द शुरू करो। देंगे, जान भी देंगे, कोयल नहर का पानी लेकर रहेंगे। लेकर मोर्चा जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद। जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। प्रखंड मुख्यालय में धरनार्थियों को जन सुराज ने सम्मानित कर बढ़ाया हौसला। 141वें दिन किसानों का धरना प्रदर्शन रहा जारी। औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को दोपहर लगभग 2 बजे उत्तर कोयल नहर के कुटकुट डैम में फाटक लगाने एवं किसानों के खेतों में पानी लाने को लेकर धरना पर बैठे किसानों को जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समर्थन देते हुए हौसला बढ़ाया और सभी धरनार्थियों को जन सुराज पार्टी के नेत्री शगुफ्ता यास्मीन ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। शगुफ्ता ने कहा कि उत्तर कोयल नहर का पानी नहीं आना केंद्र और राज्य सरकार का विफलता है। सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। हमारी सरकार बनेगी तो पहली प्राथमिकता कोयल नहर के पानी को मगध की धरती पर लाना है। किसानों के हित में लगभग 5 माह से किसान धरना पर प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। हम लोग भी इनके साथ संघर्ष करने में सहयोग करेंगे। जन सुराज राज्य स्तरीय समिति सदस्य मदनपुर प्रखंड के चैन नवादा पंचायत के मुखिया विकास कुमार सीन उर्फ बबलू सीन मास्टर आरिफ रजा ने कहा कि किसान अन्नदाता हैं। किसानों के मेहनत के बदौलत सभी लोग भोजन करते हैं। उत्तर कोयल नहर के पानी आने पर पैदावार के साथ जल स्तर भी ठीक हो जाएगा। किसानों का मांग जन उपयोगी है। नहर का पानी लाने के लिए सरकार अभी तक झांसा दे रही है। किसानों को हर जगह साथ हर प्रकार से सुविधा देने को कहा और आर्थिक सहायता राशि दिया। किसान मजदूर मोर्चा मगध के बैनर तले किसानों का 141वां दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन अभी तक सुधि लेने वाला कोई वरीय पदाधिकारी नहीं आए। जब तक पानी नहीं आएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अध्यक्षता लड्डू खान, सिद्धि यादव, डॉक्टर तुलसी यादव, सत्येंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर भोला प्रसाद वर्मा, लालधारी चौधरी, जयप्रकाश प्रजापति, वीरेंद्र यादव, मोहन यादव, राजेश यादव, पुकार यादव, ब्रह्मदेव प्रसाद, इम्तियाज खान, विनोद शाह, मोहम्मद जाफर, मुंद्रिका यादव, कमलेश यादव सहित अन्य लोग शामिल रहे। धरना का समर्थन करने आए हैं, क्या कहेंगे धरनार्थियों के लिए? मैं सभी उत्तरी कोयल नहर परियोजना के संदर्भ में जो किसान मोर्चा के सम्मानित हमारे किसान बंधु सम्मानित पदाधिकारीगण जो आज लगातार 5 महीनों से उत्तरी कोयल नहर के लिए जो ये संघर्ष शुरू किया है, आज हम जनसुराज प्रदेश कार्य समिति सदस्य होने के नाते जात पात संप्रदाय से ऊपर उठकर किसान हित के लिए मैं इन सभी किसान मोर्चा के सदस्यों के साथ ये वादा करने आया हूँ, विश्वास दिलाने आया हूँ, हौसला अफजाई करने आया हूँ कि अंतिम समय तक जब तक ये धरना चलेगा, जहाँ ज़रूरत मेरी पड़ेगी, हर मुद्दे पे हम आपके साथ इस संघर्ष में कंधा लगाने को तैयार हैं और ये संघर्ष आप निरंतर जारी रखिए, हमारा साथ आपका साथ रहेगा। आप लोग के साथी ने बताया कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो बहुत जल्द लाल पानी खेतों में पहुँच जाएगी किसानों को। सवाल है, यहाँ जो मंच है ये मंच राजनीति से परे मंच है। यहाँ मुद्दा किसानों का है और किसानों की बात जन सुराज तो करेगी ही। जब इनका व्यवस्था बनेगा, हमारी व्यवस्था बनेगा, तब हम करेंगे। अभी जो करना है हम लोगों को, आज जो स्थिति जिस समय हम लोग बैठे हुए हैं, अभी किसान के लिए वो बिचड़ा डालने का समय आया था। आज हमारे यहाँ अगर उत्तर कोयल नहर परियोजना का पानी आया होता, लाल पानी, तो हमारे यहाँ किसान बिचड़ा डाले होते। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बगल तक के एरिया में उत्तर कोयल नहर का पानी पहुँच चुका है, लेकिन हमारा रफीगंज आज भी उदासीन बना हुआ है। लगातार 35-40 साल से सरकार को आप देख रहे हैं, चाचा भतीजे का सरकार को देखे, आप सबों ने सभी को देखा, लेकिन मिला क्या? किसानों को सिर्फ और सिर्फ झांसा मिला, झलावा मिला। और इस झलावे से ऊपर उठ के तो लोग सोच ही रहे हैं, बदलाव के मूड में बिहार है, वो बदलाव करेगी ही। मुद्दा जो अभी है वो मुद्दा सिर्फ उत्तरी कोयल नहर परियोजना में है। इसमें पक्ष और विपक्ष सभी को किसान हित में आकर के इस समर्थन में साथ देना है। क्या कहिएगा धरनार्थियों के लिए? आज हम लोग किसान संघर्ष मजदूर मोर्चा का जो यहाँ पर 5 महीने से अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है, उसी के समर्थन के लिए हम लोग सारे साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि जो किसान भाई का हक है उनको अभी तक नहीं मिला है। उन्हीं की मांगों को पूरा करवाने के लिए इस मंच से हमने केंद्र सरकार से भी मांग किया और राज्य सरकार से भी मांग किया है कि उत्तर कोयल नहर का जो पानी है वो जल्द से जल्द हमारे रफीगंज विधानसभा वासियों को मिले। क्योंकि आज तक जितने भी नेता लोग आए हैं
उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा है कि हमारा औरंगाबाद जिला जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हमारा औरंगाबाद जिला जो है वो कृषि प्रधान जिला भी है। तो इसी के समर्थन में हम लोग आए हैं कि जो किसान भाइयों को उनका हक मिले, उनके खेतों तक पानी पहुँचे, क्योंकि पानी के अभाव के कारण बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो बंजर रह जाती हैं। तो उसमें अच्छी फसल लगे, और इसमें पानी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जल ही जीवन है, तो जल सबके लिए ज़रूरी है। धरनार्थियों को आज सम्मान भी किया, क्या लगा था कि आपने इन लोग को बातों को सुनकर कैसे मालूम चला कि इन लोग 5 महीने से बैठे हुए हैं और फिर आज आपने सम्मान करने का काम किया, हौसला अफजाई किया, क्या कहिएगा? जी, ये 5 महीने से बैठे हुए हैं और इसमें हमारे मीडिया के जितने भी भाई साथी हैं इनका योगदान रहा है कि समाचार के माध्यम से ये न्यूज़ हम लोग तक पहुंचती ही रहती है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि एक दिन चल कर के हमारे जो साथी जो संघर्ष कर रहे हैं 5 महीना से, उनको सम्मानित करना चाहिए, उनके हौसलों को बढ़ाना चाहिए, ताकि वो आगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, किसान के खेतों में पानी नहीं पहुंच जाता है, तब तक वो अनिश्चितकालीन धरना देते ही रहेंगे। तो उनके हौसला अफजाई के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और इससे बहुत खुशी भी हुई हम लोगों को सारे साथियों से मिल करके कि इतना बड़ा हौसला वो लोग किए हैं कि हर मौसम में गर्मी बरसात ठंडा यहाँ पर 5 महीने से वो बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे ही रहेंगे। तो मैं इन साथियों के माध्यम से भी सरकार से एक अपील और गुजारिश करूंगी कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो हमारे किसान भाई खुशहाल और समृद्ध हो जाएंगे। आपका समर्थन मिलते रहेगा? बिल्कुल मिलेगा, हमेशा हमने बोला भी है कि आपकी बेटी आपकी बहन होने के नाते आप जब भी बोलेंगे मैं आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हूँ, और जब तक ये पानी नहीं पहुँच जाता है तब तक मैं किसान भाइयों के साथ हूँ। समर्थन देने आप पहुँचे हैं जन स्वराज के नेता आपके पास, और आप लोग को सम्मानित भी किए हैं, कैसा महसूस हो रहा है और क्या कहिएगा इन लोग के लिए? महसूस जो हो रहा है वो तो कहेंगे ही, लेकिन एक संगीत का शेख कड़ी है कि अधिकारियों पदाधिकारियों सांसद विधायकों मंत्रियों अब करना टाल बेटाल रे, नहर लाने का मन में लिया ठान रे, निकल पड़े हैं घर से किसान मजदूर, सर में कफन बांध रे, गंवाना पड़े चाहे प्राण रे। और मैं इन लोगों का स्वागत कैसे कहूँ शब्दों में, कैसे कहूँ अपने मन की बात कि कितना स्वागत से मैं कितना आश्वस्त हूँ, कितना उत्साह हूँ। ये मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन लोग धरातल की लड़ाई लड़ते रहे और धरातल पर लड़ने वाले लोगों का स्वागत समारोह और जैसा मनाते रहें, स्वागत करते रहें, साथ देते रहें, यही हमारी कामना इन लोगों के साथ रहेगी। सम्मानित किया गया जन स्वराज के नेत्री और जन स्वराज के नेता के द्वारा, क्या कहिएगा इन लोग के लिए, कैसा महसूस हो रहा है? इन लोग को तो मैं बधाई देता हूं अपने किसान मजदूर मोर्चा मगध बिहार की ओर से कि आप जन स्वराज के नेतागण जो आज धरना को समर्थन करने आए हैं उत्तरी कोयल नहर के मुद्दे पर, इसके लिए कोटि कोटि बधाई स्वागत करते हैं। स्वागत इस बात के लिए कि लड़ाई के मैदान में जो इंसान हौसला भरता है उससे बड़ा कोई साथी नहीं होता है। तो इस संघर्ष में हम लोग 5 महीना से बैठे हैं मंच पे, ठंडा गर्मी बरसात में, और एक भाई और परिवार के रूप में इन्होंने लड़ाई में समर्थन देने आए कि आपकी लड़ाई सही है, हम आपके साथ हैं, दिन समर्पित हैं। तो हम लोगों का हौसला बिल्कुल 10 गुना हो चुका है, इसलिए स्वागत करते हैं और आशा नहीं भरोसा रखते हैं कि इनका सहयोग बराबर मिलते रहेगा। और जो धरती की जन समस्या के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उन्हें हौसला भरते हैं, वैसा ही नेता को समाज में आगे भी आने की ज़रूरत है, तभी अंधेरा दूर भागेगा, हमारा विकास संभव है। इसलिए मैं जनता से भी आग्रह करता हूं कि जो आपके दुख सुख के साथी हैं वैसे लोग को सपोर्ट करें और बिहार को नया बिहार बनाने का प्रयास करें।